तो आज यार उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप सारे चीज जानने के बावजूद भी एग्जाम में, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में गलतियां करते हैं। तो वो क्या क्या गलतियां एग्जाम में आपको नहीं करना है और क्या क्या चीजें करना है, वो सारे चीज दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपने सारा चीज रेडी कर लिया, सिलेबस भी रेडी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, अच्छा से सैंपल पेपर भी, PYQ भी, ईच एंड एवरीथिंग, सारा मसाला आपने रेडी कर लिया कि भाई अब एग्जाम देने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। आंखें में आंखें मिला के आज बात करना है कि कहां गलतियां करते हैं जहां से आपका इजिली 5 से 10 नंबर कट जाता है, जिसके चलते आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना है उन 5 से 10 नंबर कटने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, और साइंस का ही नहीं, आप मैथ्स का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं, कौन सा भी SST साइंस कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं मैथ का, आपको ये सारे चीजें ध्यान में रखना है। 1 to 1 सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लाएंगे कि किस चीज में क्या ज्यादा एक्स्ट्रा टेक केयर करना है, उस चीज के बारे में सारे चीज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज के साइंस के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करना है और क्या क्या चीजें करना है, जिससे कि आपका मार्क्स 5 से 10 नंबर कटने से बच जाएगा। तो पहला, बोर्ड एग्जाम फाइनल के बारे में, क्लास 10th हो 12th हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सारे के लिए एप्लीकेबल है, राइट। बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहला गलती क्या करते हैं? मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखो जरा इसमें क्या बोला जा रहा है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या गलतियां से करने से बचना है। पहले हेडिंग जरूर लिखना है। अब कितने बच्चे को देखते रहोगी कि यहां पे लिख दे कि क्या चीज, मान लो साइंस है, चाहे कुछ भी एग्जांपल ले लो, तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे मान लो यहां पे मेटल लिख दिए, मेटल के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ये इतना छोटा लिख देंगे ना, तो इससे बड़ा ये क्या, इसका डेफिनेशन लिख देंगे इसके। अब समझ में नहीं गए हेडिंग ये है कि हेडिंग क्या है। मतलब आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि भाई साहब हेडिंग ये वाला है और यहां आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट क्या चीज, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हेडिंग जरूर लिखना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो भाई, हेडिंग जरूर लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है यूज पेंसिल फॉर डायग्राम। जो भी आपको डायग्राम अगर आता है तो आप ऐसा ना करें कि पेन से ऐसा खींच दे, ऐसा पेन से खींच के ऐसा बना दे, नहीं, वो ऐसा नहीं करना है। आपको पेंसिल, प्रॉपर पेंसिल का यूज करना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तीसरा, यूज बॉल पेन ओपन टू अवॉइड बैक साइड, यूज बॉल पेन टू अवॉइड बैक साइड प्रिंट। अब इसका मतलब क्या है, गौर से समझना, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब बॉल पेन तो बहुत आते हैं, लेकिन कौन सा पेन का यूज करोगे जिससे कि इस पे, मान लो कि यहां पे लिखते हो ना, यहां पेपर पे लिख देते हो तो बैक साइड पलटने पे प्रिंट आ जाता है, खांचा आ जाता है, जैसे दिखता है कि भाई साहब अरे सामने लिखा पीछे भी दिख रहा है, कोई पढ़ सकता है कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप उतना भी दबा के मत लिख दो कि 3 पेज में लिख के प्रिंट आ जाए उसका। क्लियर, ये मेन पॉइंट आप ध्यान में रखना, ताकि आपको दिमाग, मतलब क्या है कि जो एग्जाम एवेलुएटर होता है ना, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, एवेलुएटर होते हैं, उनको क्या है, इरिटेशन से बच सके। और जब टीचर हैप्पी तो आपको एक नंबर कटने से बचेगा। ठीक है, तो आपको भी कुछ सावधानियां इसी तरह के बरतनी है कि भाई उस टाइप का पेन यूज करो कि जहां से बैक साइड पे प्रिंट जैसा ना दिखे, लिखा जैसा ना दिखे, उसको भी ध्यान रखना है। अगला स्लाइड पे चलते हैं। देखो जरा, रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली। कई बार आप देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे बायो है, साइंस है, SST है, चाहे इंग्लिश है, आप क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हारे बुक में ऐसा दिया है, यहां से पढ़ के गए हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा आपके ऊपर थोड़ा लिटिल बिट प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ा स्लो डाउन रहना है, कूल डाउन रहना है। शुरू का 15 से 10 मिनट क्रूशियल टाइम होता है, मैं मानता हूं कि उसमें आपको सारे चीज डिसाइड करना रहता है कि किस सेक्शन को कितना देना है टाइम। लेकिन थोड़ा देखो, अगर मान लो शुरू का 10-15 मिनट हड़बड़ा गए तो फिर बाकी का जो 2-2.5 घंटा है वो तो खराब कर दोगे ना। इसलिए थोड़ा कूल डाउन रहे, अच्छा से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है रीड केयरफुली इन द सेंस, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ने जाते हो तो आप एक पेंसिल रखो चाहे पेन रखो, ठीक है।
पेंसिल रखो चाहे पेन रखो, जब क्वेश्चन रीड करने जाते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई साहब इसको आंसर मालूम है, तो वहीं पे टिक कर लो कि ये आंसर हम करेंगे और ये आंसर क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, इस टेक्निक से कि एक तो पढ़ने का तरीका भी आपको पढ़ भी लिया, दूसरा टिक भी लगा लिया कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपका दिमाग स्टिक होगा कि भाई यही क्वेश्चन करना है, दूसरा वाला नहीं करना है। क्लियर? यहां से टाइम सेव होगा। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में काटा पीटी नहीं करना। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में ही काटा पीटा ये घास पीस कर देते हैं, वो चीजें नहीं करना है। शुरू के 4 से 5 पेज बेहतर लिखे। अब ये नहीं कर रहे हैं कि शुरू के 4 से 5 बेहतर लिखो और लास्ट का और गोबर गणेश लिख दो, तो वैसे भी नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा कि भाई चलो हमारा, अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया 4 से 5 पेज अच्छा लिखते हैं, उसके बाद में डॉक्टर वाला राइटिंग आ जाता है, तो मैनेज करना है, रूम पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करो। एग्जाम से 10 दिन 5 दिन पहले आप चेयर टेबल पे बैठ के आप समझो कि एग्जाम में हॉल में है, हम लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई हमारा स्पीड क्या है। अगर 30 पेज लिखना है, 32 पेज लिखना है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा कि भाई चलो हमारा 30 का 30 पेज सेम हैंड राइटिंग, सेम हमारा फॉर्मेट आएगा। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है कि यूनिट कन्वर्सेशन। देखो जरा, जैसे मान लो कि आपको यूनिट कन्वर्सेशन में क्या होता है, अगर मान लो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है और कहीं पे मान लो 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें बहुत गड़बड़ा जाते हो आप, इसमें बहुत गड़बड़ा जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से और इन यूनिट कन्वर्सेशन से बचने के लिए आप क्या करो कि जब भी पढ़ते हो ना तो इसको टिक आउट कर दो। क्या चीज? टिक आउट कर दो, ताकि आपका ध्यान में दिमाग स्टिक करे कि भाई ये 18 किलोमीटर है, ये मीटर प्रति सेकंड है। किस में से किस में चेंज करना है, आप ध्यान पे वहां पे रहेगा। अगला पॉइंट है चॉइस वाला, क्वेश्चन में जो आता है वही करे। देखो जरा, अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहां पे एक बोले हैं, देखो हम क्यों इसको सीक्वेंस में रखे हैं कि कब क्या क्या करना है, ये सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि जहां के तहां रख दिया गया। देखो जब क्वेश्चन रीड करोगे ना, जब क्वेश्चन रीड करोगे तो स्टार्टिंग में काटा पीटी नहीं करना है, ठीक है। यूनिट कन्वर्सेशन पर दिमाग चल जाएगा, वहां पे मार्क कर लेना है। चॉइस वाला क्वेश्चन जैसे रहता है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चॉइस बोले तो या तो आप ये करो या नहीं तो ये करो। तो आप जब पढ़ते हो ना क्वेश्चन, तो यहीं पे टिक लगा दो कि भाई साहब हमको ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला नहीं करना। ऐसा काटना नहीं है, थोड़ा सा एक पेंसिल से चाहे पेन से लगा दिए तो आपको आइडिया हो जाएगा, बेहतर आइडिया रहेगा कि भाई 2 करना है या 3 करना है। चॉइस वाला क्वेश्चन बेहतर है कि मतलब करो, ठीक है। अब अगला लास्ट पॉइंट है कि भाई साहब इस चीज का तो ध्यान रखना ही है। सारा मसाला रेडी करने के बाद ये चारे, देखो जरा, आपका एग्जाम में अगर बेहतर स्कोर करना है, सब कुछ आप मानते हो कि हम टॉपर हैं, हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छा करके आ जाएंगे, हम भी उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप कितना भी बेहतर हैं, अगर थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। जब भी आप मान लो लिखते हो, 4 लाइन लिख दिया, अब देखा कि भाई साहब यहाँ पे कोई कीवर्ड है, कोई हाईलाइटेड पॉइंट है, तो उसको हाईलाइट करने से क्या होता है कि टीचर का जो इवैल्यूएटर होता है, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है, वो यहां पे देखेगा कि भाई साहब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब बुलेट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करोगे ना, तो यही बोल देगा कि भाई 2 नंबर ले लो। अब मान लो कोई नहीं लिखा है, ऐसा लिख दिया है, तो उसको क्या मालूम, लाइन बाय लाइन थोड़े ना पढ़ते जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा, चलो भाई कुछ तो कुछ लिखा होगा, अब 2 देना है तो बोलेगा कि 1/1 ले लो। लेकिन अगर मान लो ये 4 लाइन लिखो, आप यहां हाईलाइट की हो, यहां हाईलाइट की हो, यहां हाईलाइट की हो, तो ऐसे करता है, ले लो भाई 3 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो। तो इस तरह से आपको स्कोर बढ़ाना है। अगला देखो जरा, ये हाईलाइटिंग है, अंडरलाइन बोल दो, चाहे हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन चाहे हाइटलाइन, ठीक है, ये ठीक है करना है। अब ये टाइटल्स देखो, जो टाइटल्स है, फॉर्मूलाज है, सब टाइटल्स है, मेन पॉइंट्स है ना, उसको क्या करना है, आपको ऐसा करना है। मान लो अगर फॉर्मूला है, मान लो आपको अगर लिख दिया a² + b² बराबर कुछ भी है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर ही मान लो अगर आपको फॉर्मूला, हम एग्जांपल देते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट इसको मार्किंग ऐसा कर दो, ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, ताकि टीचर का नजर कि ये भाई नहीं, कोई तो बोल रहा है कि भैया ये फॉर्मूला लिखने का नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं गुरुजी, एग्जाम्पल दे रहा हूं।
कोई भी फॉर्मूला आता है तो आपको उसको बॉक्स में डाल देना है। चाहे टाइटल्स है, टाइटल्स को बॉक्स में नहीं डालना है, फॉर्मूला को डाल दीजिएगा। सब टाइटल्स को भी ब्रैकेट में नहीं, मेन पॉइंट्स को भी नहीं डालना है, क्या टाइटल्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कट्स इन आंसर। अब जरा देखो, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि भाई साहब बच्चे क्या करते हैं कि मान लो यहां पे लिख रहा है कि आई एम गोइंग टू रांची, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, चाहे आई एम गोइंग टू पाटना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब उनसे समझो कुछ गलती हो गया, EJMR कुछ गलती हो गया, तो एग्जाम में ऐसा किच 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 मत करना। ऐसा उस तरह से नहीं कट करना है, उस तरह से नहीं कट करना है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल एक कट लगाना है, बस खत्म। इतना कट लगाना है। नहीं नहीं, कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, इसलिए हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो ऐसा ऐसा करते हो ना, तो जो एवेलुएटर होगा ना वैसा ही नंबर भी दे देगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी गलती हो आपको कट्स कैसा लगाना है, आप ऐसा कट्स लगाएंगे, भाई साहब हमारा ये पॉइंट्स गलत है, क्लियर, उतना ही, ज्यादा किचकिच नहीं करना है। वैसे लास्ट, रफ में लिखो बैक साइड, रफ में लिखो बैक साइड। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी रफ का स्पेस आपको लास्ट में मिलता है, देखो जरा, रफ का स्पेस बैक साइड में मिलता है, 1 2 3 पेज मिलता है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, सबसे पहले ऐसा मार्किंग लगा दो, यहां पे लिख दो क्या चीज, रफ वर्क, क्या चीज, रफ वर्क। बोलो बोलो बोलो, खोलो खोलो, कान खोल लो, दिमाग खोल लो, पेन पेपर ले लो, लिख लो, 1 to 1 लिख लो। ये सारे चीजें, सारा कंसेप्ट अच्छा रहने के बाद भी यहां से 5-10 नंबर इसके कटते हैं, क्लियर। आप रफ वर्क लिख दिए शुरू में, कोई तो बोल रहा है कि भैया हम रफ कर लेते हैं बाद में कट करते हैं। अरे 99% बच्चे भूल जाते हैं ये वाला टेक्निक लगाने के लिए, समझे। तो आपको ऐसा लिख के कट कर देना है ताकि एग्जाम एवेलुएटर क्या समझे कि भाई ये रफ वर्क है, क्लियर हो गया। अब आप यहां से रफ करो, क्लियर, रफ करो। तो ये रहा आज के सेशन में मेन पॉइंट्स, साइंस के ऊपर क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। और हम अगला वीडियो आपको इंग्लिश के ऊपर लेके आएंगे, मैथ्स के ऊपर लेके आएंगे, SST के ऊपर लेके आएंगे। पूरा 1 to 1 क्या चीज में क्या लिखना है, नहीं लिखना है, सारे चीज क्लियर करेंगे। तो चलिए, और इस वीडियो को आप अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्त को भी बताओ, ताकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया अब वहीं पे छोड़ दिया, वीडियो को लाइक भी करना रहता है, अपने दोस्त को शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि भाई एग्जाम में सारा चीज क्लियर होने के बाद भी ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का, ठीक है।